अखील, उनकी बीवी हन्ना और 4 साला बच्ची सारा। इस तैयारे में कहानी एक ऐसे शख्स की भी है जो 6 साल से लंदन में रह रहा था, जिसने सोचा था कि लंदन में सेट होने के बाद मैं अपनी फैमिली को इंडिया से बुलवाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। एक और मुस्लिम और सैयद फैमिली इस तैयारे में शामिल थी। ये कपल के जिसके 2 मासूम बच्चे भी इस जहाज़ में थे, जावेद सैयद और मरियम सैयद। इस तैयारे में ये दोनों भाई बहन शुभ और शगुन मोदी की जिनकी उम्रें 24 और 22 साल हैं, अहमदाबाद 3 महीने के लिए ईद की छुट्टियों पर लंदन से आए थे। बाएं जाने में आपको मशहूर एक्टर विक्रांत नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा उन फैमिलीज़ के हवाले से, उनकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा जो कि बदनसीब जहाज़ एयर इंडिया 171 में शामिल थे। इस जहाज़ में कई ऐसे लोग सवार थे जो कि स्टूडेंट वीज़े पर जा रहे थे, जिन्होंने घर में बताया था कि मैं अम्मी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और लंदन में जाकर जॉब हासिल करूँगा और बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा। कुछ लोग ऐसे थे जो नौकरी की तलाश में जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जिनके पास वर्क परमिट था, कुछ अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जा रहे थे, कुछ ईद की छुट्टियों में आए हुए थे और मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने सोचा था कि हम इंडिया से अपनी फैमिली को अपने साथ रखेंगे और जो हमने आंखों में सपने सजा कर रखे हैं उनको हम पूरा करेंगे। उनके साथ छोटे छोटे फूल जैसे मासूम बच्चे भी थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इस सफर में सब एक साथ एक गोद में इस दुनिया से चले जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, जिंदगी मोहलत नहीं देती है। हर एक से आप ऐसे मिलें जैसे आखिरी बार मिलते हों। अगर किसी से नाराजगी भी है, किसी ने आपका दिल भी दुखाया हुआ है, तो इख्तिलाफात अपनी जगह रखें, लेकिन मजीद उसका दिल दुखाने से परहेज करें, क्योंकि कुछ नहीं पता कि एक सेकंड में क्या हो जाए, जैसे कि इस एयर इंडिया के साथ हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको तफसीलात बताता हूँ उन फैमिलीज़ के हवाले से जो कि बदनसीब तैयारे में शामिल थी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ उस फैमिली की जिसमें 3 लोग शामिल थे, अखील, उनकी बीवी हन्ना और 4 साला बच्ची सारा। अहमदाबाद में इनकी बुनियादें थीं, लेकिन ग्लॉस्टरशायर में ये रहते थे। ग्लॉस्टरशायर में मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इनका इंतकाल हो चुका है। नाना भावा ने सबसे पहले एक रिक्रूटमेंट एजेंसी रेक टू गो लिमिटेड कायम की, जिसके बाद उन्होंने आइसबर्ग रिक्रूटमेंट सर्विसेज बनाई थी। इनकी अपनी एक वेबसाइट है जिससे तफसीलात ये मिली हैं कि कंपनी का मरकज़ी दफ्तर ग्लॉस्टरशायर में मौजूद था, लेकिन अहमदाबाद में भी इन्होंने अपनी एक ब्रांच कायम करके रखी थी कि जहां ये क्लाइंट से मिलने के लिए अहमदाबाद आते थे। लेकिन ये बदनसीब फैमिली जो कि अहमदाबाद से वापस जा रही थी इंग्लैंड, इस तैयारे में शामिल रही। इस तैयारे में कहानी एक ऐसे शख्स की भी है जो 6 साल से लंदन में रह रहा था, जिसने सोचा था कि लंदन में सेट होने के बाद मैं अपनी फैमिली को इंडिया से बुलवाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। इस शख्स का नाम था डॉक्टर प्रतीक। डॉक्टर प्रतीक जो कि पहले लंदन चला गया था, और ना सिर्फ वो खुद एक डॉक्टर था बल्कि उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी, और इसने सोचा कि लंदन में जाने के बाद जब ये सेटल हो जाएंगे तो अपनी फैमिली को भी लंदन बनवा लेंगे। और इनकी वाइफ, जिस तरह मैंने कहा कि वो भी एक डॉक्टर थी, उन्होंने अहमदाबाद में अपनी मुलाजमत से रिज़ाइन कर दिया था और उन्होंने सोचा था कि अब वो भी लंदन चली जाएंगी। और रिज़ाइन करने के बाद अपना सब कुछ अहमदाबाद में समेटने के बाद डॉक्टर प्रतीक अहमदाबाद आए अपनी फैमिली और 3 मासूम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। ये सब बहुत खुश थे कि अपने नए सफ़र की इब्तिदा ये लंदन से करेंगे। डॉक्टर प्रतीक इसलिए खुश थे क्योंकि 6 साल वो लंदन में अकेले रह रहे थे। अब उनको इस बात की खुशी थी कि उनकी फैमिली उनके साथ रहेगी, मिलकर जो सपने अब उन्होंने देखे थे उसको वो पूरा करेंगे। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उनके सपने बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। डॉक्टर प्रतीक अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ जब जहाज़ पर बैठे तो उन्हें खूबसूरत सेल्फी भी ली, जिसमें मुस्कुराहटें हमेशा के लिए कायम रह गईं। और फिर जैसे ही ये तैयारा उड़ा और क्रैश किया, उसके बाद ये फैमिली भी इस दुनिया से चली गई। 2 और लड़के इस तैयारे में सवार थे जो कि ब्रिटिश कपल था, फ्यूंगल एंड जेमी ग्रीनलॉ मीक। इन दोनों ने 2022 में शादी की थी, जबकि इनकी मुलाकात 2018 में हुई थी। ये साउथ लंदन में वेलनेस फाउंड्री चलाते थे
इसके अलावा इनकी जो सर्विसेज थी उसमें रीडिंग, रेकी और योगा जैसी सर्विसेज शामिल थीं। इन दोनों ने अपने इंडिया के ट्रिप को भरपूर एंजॉय किया और आपने आखिरी पोस्ट में इन्होंने इंडिया के खानों की बड़ी तारीफें की थी। और न सिर्फ ये बल्कि फ्लाइट से कुछ देर पहले इन दोनों ने एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और दोनों ने ये बताया कि इंडिया में इनके अब आखिरी दिन है और ये वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। एक और मुस्लिम और सैयद फैमिली इस तैयारे में शामिल थी। ये कपल के जिसके 2 मासूम बच्चे भी इस जहाज़ में थे, जावेद सैयद और मरियम सैयद, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ इस जहाज़ में अहमदाबाद से वापस लंदन जा रहे थे। इस तैयारे में ये दोनों भाई बहन शुभ और शगुन मोदी की जिनकी उम्रें 24 और 22 साल हैं, ये दोनों अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे कि जहां पर इनके वालिद संजीव मोदी का मार्बल का कारोबार था और इन दोनों ने फैसला किया था कि इस बार ये छुट्टियां लंदन में गुजारेंगे और ये दोनों भाई बहन इस बदनसीब तैयारे में शामिल थे। इस तस्वीर में से 4 लोग यानी कि बाएं जानिब इनायत अली सैयद, इनकी वाइफ नफीसा बानो सैयद और इनकी बेटी तस्कीन बानो सैयद और पीछे इनका भतीजा मौजूद है विकी अली सैयद। ये चारों अहमदाबाद 3 महीने के लिए ईद की छुट्टियों पर लंदन से आए थे। इनायत अली सैयद जो कि 20 साल से लंदन में मुकीम है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अपनी वालदा के पास छुट्टियां गुजारने के लिए 3 महीने अहमदाबाद में रहे और ये चारों भी इस बदनसीब तैयारे में शामिल थे। बाएं जानिब आपको मशहूर एक्टर विक्रांत नजर आ रहे हैं। विक्रांत जिन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की और उन्होंने ये बतलाया कि उनके फैमिली फ्रेंड क्लाइव कंडर जो कि इस तैयारे में शामिल थे वो भी जाँ भाग हो गए। उन्होंने कहा कि उनके फैमिली फ्रेंड यानी उनके अंकल के बेटे क्लाइव फर्स्ट ऑफिसर ऑपरेटर थे। ये हैं वो खुशनसीब विश्वास रामेश जो कि इस तैयारा हादसे में मौजाना तौर पर महफूज रहे। जैसे ही तैयारा क्रैश किया तो उस वक्त ये अपने हवासों में थे और फौरन वहां से दौड़ पड़े और सड़क पर सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो भी वायरल हुई कि जहां पर इनको सड़क पर देखा जा सकता है। ये ब्रिटिश नेशनल हैं और अपनी फैमिली से मिलने के लिए अहमदाबाद आए हुए थे, लेकिन इनके भाई अजय कुमार जो कि इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा इंडियन मीडिया की तरह कि आपको मैंने तफसीलात बताई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो किस जालिम को पसंद आएगी, लेकिन बताने का मकसद एक बार फिर यही है कि अपने प्यारों के साथ रहें, अपने प्यारों का दिल मत दुखाएं। किसी को धोखा देकर खुश रहना मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी मोहलत नहीं देती है। ये परिवार, ये ख़ानदान जो बड़े खुश थे, आपस में एक साथ रहते थे, ये चले गए। तो किसी का दिल दुखाकर जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो यकीन करें आपके पास मोहलत नहीं है कुछ शख्स से वापस मांगने की। हंसी खुशी हंसते मुस्कुराते इस दुनिया से जाइए, ऐसे रहें इस दुनिया में जैसे आज आपका आखिरी दिन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।